Assalamu alaikum everyone. This is Zile Huma, your English instructor from tutoria.pk. I hope you all are doing great. Today we are going to discuss chapter number 14, which is Overcoat. Basically, this story is written by Ghulam Abbas. He was born in Amritsar, India on November 17, 1909. He was a short story writer. In his short stories, he often exposes shortcomings, weaknesses and hypocrisy in human beings. But his tone is never sarcastic. Some of his writings are Alhamra, Chand Tara, Dhanak, Jade Ki Chandni, Jila Watan, Muhabbat Roti Hai, Parwarish Itfal and many more. He died in Karachi on November 2, 1982. Now let's move on to the explanation of first paragraph in which there are following complex words. The first complex word is sleek, जिसका उर्दू में मतलब है रेशमी. In English it means smooth. The second word is मुस्टाश, जिसका मतलब है मूछें. इंग्लिश में भी इसे मुस्टाश ही कहेंगे. द थर्ड कम्प्लेक्स वर्ड इज रैकिश, जिसका उर्दू में मतलब है खुश लिबास. इन इंग्लिश इट मीन्स डैशिंग. द नेक्स्ट वर्ड इज ट्वर्ल्ड, जिसका मतलब है घुमा हुआ. इन इंग्लिश इट मीन्स ट्विस्ट और रैप. द नेक्स्ट वर्ड इज जॉन्टली, जिसका मतलब है मज़े से. इन इंग्लिश इट मीन्स इन एन ईजी एंड लाइवली मैनर. द नेक्स्ट कम्प्लेक्स वर्ड इज गस्ट, जिसे उर्दू में आंधी कहते हैं. इन इंग्लिश इट मीन्स ब्लो. द नेक्स्ट कम्प्लेक्स वर्ड इज ब्रिस्कली, जिसका उर्दू में मतलब है तेजी से. इन इंग्लिश इट मीन्स इन एन एक्टिव, क्विक और एनर्जेटिक वे. द नेक्स्ट वर्ड इज एम्बलिंग, जिसका उर्दू में मतलब है घुमाओ. इन इंग्लिश इट मीन्स वॉक और मूव एट अ स्लो रिलैक्स्ड पेस. द नेक्स्ट वर्ड इज प्रोमेनाड, जिसे उर्दू में सैर कहते हैं, while in English it means walk. The next word is whipped up, जिसका उर्दू में मतलब है कोड़े मारना. In English it means to beat with whip. The third last complex word in paragraph number 1 is dandling, जिसका उर्दू में मतलब है बारोब. In English it means well groomed. The second last word is sideburns, जिसे उर्दू में कलमे कहते हैं. In English it means side whiskers. And the last complex word is cane, जिसका उर्दू में मतलब है छड़ी. In English it means walking stick. Now let's move on to the explanation. Basically, paragraph number 1 introduces the story. It also introduces the character of the story, and there is only one character in the story and his name is not mentioned. He is a young handsome guy. And the story begins from the scene जहाँ हमें ये बताया जाता है कि वो एक बहुत ही हैंडसम सा लड़का होता है, बहुत अच्छी उसकी पर्सनैलिटी होता है और उसको देख के पता चल रहा होता है कि ये बहुत ग्रूम हो चुका है. और वो डेविस रोड से होता हुआ माल रोड की तरफ चला जाता है और वो माल रोड से होता हुआ फिर चेरिंग क्रॉस की तरफ मुड़ता है. अब हमें उसकी पर्सनैलिटी के बारे में ये बताया गया है कि उसने एक भूरे रंग का ओवरकोट पहना होता है और उस ओवरकोट के अंदर उसने एक गुलाब का फूल रखा होता है. सर में उसने एक टोपी पहनी होती है जिसका ग्रीन कलर होता है. उसने वो बहुत ही डैशिंग स्टाइल में रखी होती है. अब उसके हाथ में स्टिक होती है जिसके साथ वो बार बार खेलता है, उसे घुमाता है और पता चल रहा होता है कि वो बहुत ही इंजॉय कर रहा है. जबकि दूसरा हाथ उसने अपने पॉकेट में रखा होता है और इसी तरह उसके गले में एक सिल्क का रुमाल भी होता है. यानी कि पता चल रहा होता है कि वो बहुत ही एक हैंडसम, वेल ग्रूम और स्मार्ट बंदा है. इसके बाद हमें ये बताया जाता है कि ये सर्दियों का मौसम है और ये सर्दियां दरमियान में पहुंच चुकी हैं. जनवरी का महीना है और सैटरडे का दिन है और शाम है. ये बहुत ज़्यादा ठंड होती है. हवा ऐसे चलती है जैसे कि बर्फ़ मुंह पे आके पड़ रही है, स्टील की तरह. हर बंदा तेज़ तेज़ चल रहा होता है ताकि वो खुद को गर्म रख सके. लेकिन ये नौजवान ऐसा होता है कि उसको जैसे कि फ़र्क ही नहीं पड़ रहा होता है. ये बहुत इम्यून होता है इन सब चीज़ों से और वो बहुत ही इंजॉय कर रहा होता है. अब जिस अंदाज से वो चल रहा होता है और जैसी उसकी पर्सनैलिटी होती है उसको तमाम गाड़ी वाले देख के समझते हैं कि शायद इसको सवारी की ज़रूरत है. इसीलिए कभी उसके सामने टांगे वाला आके खड़ा हो जाता है, कभी टैक्सी. तो वो उनको कभी हाथ हिला के मना कर देता है या फिर सिंपली उन्हें कहता है नो थैंक यू. और यहाँ पे ये पैराग्राफ ख़त्म हो जाता है. आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस एक्सप्लेनेशन. थैंक यू.